SMTA यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो के अंदर लेथ मशीन के भागों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम दोस्तों लेथ मशीन पर कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लेथ मशीन के बारे में बता दूं कि इस लेथ मशीन के ऊपर हम किसी भी मशीन के पार्ट्स को तैयार कर सकते हैं, इसलिए इस लेथ मशीन को अन्य मशीनों की जननी कहा जाता है। आज हम दोस्तों बात करेंगे लेथ मशीन पर। ऑपरेशन तो बहुत से किए जाते हैं, जैसे ड्रिलिंग है, टेपर टर्निंग है, स्टेप टर्निंग है, नर्लिंग है, ग्रूविंग है, प्लेन टर्निंग है, आदि बहुत से ऑपरेशन है। लेकिन दोस्तों आज हम स्पेशल दो ऑपरेशन के बारे में अभ्यास करेंगे, जिनमें से एक हमारा ऑपरेशन रहेगा फेसिंग और दूसरा रहेगा हमारा प्लेन टर्निंग। तो दोस्तों चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, इसको ऑपरेशन को शुरू करते हैं। अब दोस्तों हम सबसे पहले हमारे को जिन जिन टूलों की आवश्यकता रहेगी इस ऑपरेशन को करने के लिए, उनके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। ये हमारी लेथ चक्की, ठीक है। इस लेथ चक्की के द्वारा जब हम जॉब को चक में बांध देते हैं तो उस चक को टाइट करने का कार्य इस लेथ चक्की के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों हमने जॉब को इसमें बांध रखा है। अब इसको अच्छी तरीके से देख लेते हैं कि एक बार ये जॉब टाइट है या ढीला है, तो इसको अच्छी तरह से हम टाइट कर देते हैं। तो अब हमने दोस्तों इसको टाइट कर दिया है। टाइट करने के बाद में लेथ चक्की को चक से निकालना है। ये जो चक आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, इस चक को कहते हैं थ्रीजा चक। इसको सेल्फ सेंट्रिक चक भी कहते हैं। तो इसलिए इस चक में जॉब का सेंटर निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये स्वतः ही जॉब को अपने आप ही सेंटर में पकड़ने का कार्य करता है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं लेथ मशीन के टूल पोस्ट की। तो ये जो आपको सामग्री जो दिख रही है, टूल दिख रहा है, इसको बोलते हैं लेथ मशीन के टूल पोस्ट की। इसमें हमने टूल पोस्ट में टूल को बांध रखा है दोस्तों। इसको देखते हैं कि अच्छी तरीके से टाइट है या नहीं टाइट है। इसका प्रयोग है वो टूल पोस्ट में बंधे टूल को अच्छी तरीके से टाइट करने के लिए। तो दोस्तों हमने इस टूल पोस्ट में जो बंधा हुआ टूल है, इसको हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लिया। अब दोस्तों हम बात करते हैं लेथ टूल बिट की। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं लेथ टूल बिट। इसके द्वारा दोस्तों हम जितने भी प्रकार के हमारे एल्युमिनियम के जॉब हो, चाहे माइल्ड स्टील के हो, किसी भी धातु के जॉब हो, उसको हम अच्छी तरीके से फिनिश कर सकते हैं। तो ये हमारा लेथ टूल बिट। इसके बाद में दोस्तों हमारी खुद की सेफ्टी के लिए, आंखों की सुरक्षा के लिए हमें यूज में गॉगल्स काम में लेना है, जिसको हम चश्मा बोलते हैं। ये हमारी आंखों की सुरक्षा के लिए काम में हमें लेना है। तो चलिए दोस्तों अब हम ऑपरेशन को शुरू करते हैं। हमने पहले भी बात की है कि हम दो ऑपरेशन आज करेंगे, एक होगा हमारा फेसिंग का, दूसरा होगा हमारा प्लेन टर्निंग का। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लेथ मशीन के ऑन ऑफ स्विच को चालू करना है, उसके बाद में आगे का प्रोसेस शुरू करना है। तो दोस्तों हमने लेथ मशीन के चक को हमने चला दिया है, शुरू कर दिया है। अब हम धीरे धीरे ये जो भाग आपको मूवमेंट करता दिखाई दे रहा है, इस भाग को बोलते हैं कैरिज। तो कैरिज के द्वारा हम टूल को थोड़ा जॉब के नज़दीक लेकर के जाएंगे। अब ये जो भाग आपको मूवमेंट करता दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसको बोलते हैं क्रॉस स्लाइड। तो जो हम फेसिंग करेंगे उसमें मुख्यतः इस भाग का मुख्य योगदान रहेगा, क्योंकि फेसिंग के अंदर टूल को अक्ष के समकोण में चलाने के लिए क्रॉस स्लाइड का ही प्रयोग किया जाता है, और क्रॉस स्लाइड के द्वारा ही हम फेसिंग का कार्य करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम क्रॉस स्लाइड की सहायता से टूल को आगे मूवमेंट करवा रहे हैं, और अब हम हमारा जो ऑपरेशन है फेसिंग का वो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब आपको हम इस टूल पोस्ट के द्वारा आवश्यकता अनुसार किसी भी कोण में इसको टूल को सेट कर सकते हैं। तो हमने अब ये सेट कर लिया है दोस्तों। अब हम हमारा जो फेसिंग ऑपरेशन है उसको शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों अब आपके सामने ये ऑपरेशन दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं फेसिंग। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसको अच्छी तरीके से फिनिश कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने फेसिंग का कार्य किया है। अब हम प्लेन टर्निंग करेंगे। तो फेसिंग के अंदर हमने जॉब को क्रॉस स्लाइड की सहायता से अक्ष के समकोण में चलाया था। अब हम थोड़ा सा जॉब को क्रॉस स्लाइड की सहायता से टच करते हैं जॉब के, और इस टूल को अब धीरे धीरे हम कैरिज, ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है कैरिज, इसको बोलते हैं कैरिज। इस कैरिज के द्वारा हम धीरे धीरे टूल को आगे मूवमेंट
करेंगे। और ये प्लेन टर्निंग में ये आपका जो जॉब का सरफेस है इसको हम फिनिश करेंगे, समतल बनाएंगे। इस ऑपरेशन में दोस्तों हम जॉब की मोटाई आवश्यकता अनुसार है वो रख सकते हैं, जितनी हम हमारे को ज़रूरत होती है उतनी हम इस जॉब की मोटाई को रख सकते हैं और जॉब को फिनिश कर सकते हैं। अब दोस्तों हमने जो आज लेथ मशीन पे ऑपरेशन किए हैं, जिनमें से एक ऑपरेशन हमारा फेसिंग है, दूसरा ऑपरेशन हमारा प्लेन टर्निंग है। तो इस प्रकार का हमने जॉब प्राप्त कर लिया है। इस वाले भाग पे हमने फेसिंग की, इस वाले भाग पे हमने प्लेन टर्निंग की है। दोस्तों सेफ्टी के बारे में आपको बता दूं तो खुद की सेफ्टी के लिए, आंखों की सुरक्षा के लिए हमें आंखों पे चश्मा यूज में लेना है। इसके अलावा जो गर्म चिप्स निकलते हैं लेथ मशीन से जॉब के, उनको नंगे हाथों से नहीं उठाना है। इसके लिए हमें हाथों में दस्ताने होनी चाहिए और उन चिप्स को साफ करने के लिए हमें ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें और आगे आपको कौन सी वीडियो के बारे में चर्चा करनी है, कौन सा वीडियो देखना है, उसके बारे में हमें बताएं। धन्यवाद।